नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिक वाला में। मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, वैसे तो हम रिट लेवल फर्स्ट की जो शिफ्ट वैसे भी एक ही है, इसका टोटल पेपर लेके आएंगे जिसके अंदर लगभग 130 क्वेश्चन के पास भी मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, EVS, बाल विकास, गणित तक ले जाकर के हम 150 क्वेश्चन ही करने की पूरी कोशिश है। और इस पर मैं लगा हुआ हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे विषय जो कर भी लिए, जिसको मैंने ऐसा नहीं है कि सिंपल बस ऐसे ही कर लिया है कि कंप्लीट करके छोड़ दिया कहीं भी। तो पूरा मैंने जो किया है उसका एक एक बिंदु कहाँ से कैसे आया होगा, कैसे उनके आंसर बने होंगे, है ना, पूरा मतलब उनका मैंने उदाहरण भी दिया है, एग्जाम्पल भी देखा है, सबूत भी इधर उधर से कोशिश की है कि उनको एकदम सत्य प्रमाणित करने की कोशिश करें। 15 तारीख से पहले सभी बच्चों को थोड़ी खुशी मिले कि हमारे पेपर में इतने नंबर बन रहे हैं। तो आप मेरे को सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि बताएं कि आपके कौन से विषय में कितने अंक बन रहे हैं, ठीक है। और ये पेपर मैं जल्दी ले आऊँगा। आप सब बताएं मेरे को, ऐसे करके बताएं कि इंग्लिश में कितने, हिंदी में जिनके पास ये भाषाएं हैं, EBS, बाल विकास, गणित में ऐसे करके आप कितने नंबर आ रहे हैं, और ताकि हम हाईएस्ट स्कोर देखें किसका आ रहा है। तो अपने नंबर ज़रूर बताएं। दूसरा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर अपने हिंदी लैंग्वेज की, और मैंने संस्कृत कर दी है इसमें से। EBS का पार्ट है, मैं दोबारा भी करूँगा, मैंने वैसे कर भी रखा है, एक रिवाइज की भी लेके आऊँगा। बाल विकास का मैं एक रिवाइज की प्लस में फुल एक्सप्लेनेशन करने का मैंने सोचा है, जो 15 मिनट में होगी और बढ़िया से होगी। रिट मेंस के लिए भी, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए भी काम की रहेगी, है ना। ऐसे करके मैं सब पे काम करूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं, देखिए, हिंदी भाषा से, ठीक है। तो हिंदी भाषा से हम ये लो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पूछा गया है कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। सन्यासी का, तो सन्यासी है, उसने तो सन्यास ले लिया, किससे, गृहस्थ चीज़ों से, है ना। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि निम्न में वस्त्र के पर्यायवाची हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे कि ये वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आया, तो वो तो आप कंफर्म करोगे कि इसमें आया है या नहीं आया है। देखिए, इसमें है पट, अंबर, चीर, वसन, सभी। तो ये सभी है, क्योंकि अंबर भी क्या है, वस्त्र के ही पर्यायवाची में आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो ये देखिए, प्री है ना, परिश्रम में प्री क्या उपसर्ग है, प्री उपसर्ग है। क्लांति का क्या अर्थ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, क्लांति, क्लांति क्या, एक थकावट है, थकान है, और ये संस्कृत से स्रोत से आई है। शब्द भेद संज्ञा स्त्रीलिंग है। क्लांति का हिंदी अर्थ है स्थिरता आ जाना, परिश्रम करके, आयास, थकावट, ऐसी चीज़ों में क्लांति होती है। और क्लांति में आप देख लिए कि उत्तर होगा थकान, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पदबंध क्या पूछा है, इसमें पूछा है। तो देखिए, ये क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा है, क्यों, इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तृत देखता हूँ। हम समय वैसे कम लगाएंगे, आप मिनट देखिए, क्योंकि मैं जब तक वीडियो बनाऊंगा इतने पूरी हो जाएगी, आपको नजर आएगी कितने मिनट की है, तो थोड़ी सी बनाएंगे हम। सही उत्तर है संज्ञा पदबंध। भारत के प्रधानमंत्री पदबंध है, रेखांकित भाग में संज्ञा पदबंध है ये, क्योंकि संज्ञा पदबंध क्या होता है, वाक्य में संज्ञा का जो कार्य करे वो होता है। और दूसरे शब्दों में देखें तो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो जाए तो ही संज्ञा पदबंध होता है वो, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, अयोध्या के, है ना, अयोध्या के। उसके बाद में अयोध्या के थे। फिर संज्ञा पदबंध, किसी वाक्य में जब कोई शब्द समूह संज्ञा की तरह कार्य कर रहा होता है, वही होता है संज्ञा पदबंध। जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मारा, तो राम ने। सर्वनाम पद क्या है, जो सर्वनाम पद, और देखते हैं हम कि किसी वाक्य में जब कोई शब्द समूह सर्वनाम की तरह कार्य कर रहा हो, जैसे कि मेरे रिश्तेदार में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, है ना, तो यहाँ पे कोई क्या है, ये सर्वनाम पदबंध है। कोई भी मतलब कोई में सब लोगों को डाला ना, तो सर्वनाम आ गया। क्रिया पदबंध क्या होता है, किसी वाक्य में जब कोई शब्द समूह क्रिया की तरह कार्य करता हो, उसे कहते हैं पिताजी घर लौट रहे होंगे। अब लौट रहे होंगे, तो लौट रहे होंगे ये क्रिया हो रही है ना। तो ये संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया पदबंध भी मैंने साथ साथ बता दिए। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द भी होते हैं, जैसे कौन कौन, भोजन है, लोग है, किसान है, मनुष्य है, कौन सा है, तो लोग है। बहुत सारी जगह मैंने देखा तो लोग ही आ रहा है, ठीक है। सवे शब्द के जिस रूप में अनेकता का बोध होता है वहाँ बहुवचन ही आता है। लोगों में तो होता है ना, हमेशा लोग खुश रहते हैं, कितने लोग, बहुत सारे, हमेशा लोग मेरे हंसी उड़ाते हैं। आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश, दाम, अक्षर, सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। मैंने आपके लिए और भी शब्द निकाल के लाया हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना जो परिवार है ना, अजय ट्रिक वाला यूट्यूब फैमिली, इसको थोड़ा सा दिल दे दीजिए, ठीक है।
इसके बाद मैं भी देखिए आपके लिए दिल और जान से लगाऊँ, है ना, चीज़ों को ऐसे विस्तृत लेके आता हूँ। ऐसा नहीं है बस उत्तर दे दिया बात खत्म। कुछ चीज़ें मिलती नहीं वो अलग बात है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। आग कैसे, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है ना उसे पुल्लिंग कहते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा अग्निदेव, अग्निदेव है ना, है ना, जैसे वायुदेव और कौन है, इंद्रदेव है ना देवता, इस प्रकार। तो पुल्लिंग शब्द है। हिंदी वर्णमाला में ई री को हटाकर बचे हुए शब्द होते हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं। और अनाजों के सभी नाम पुल्लिंग ही है। और इनके अलावा जिन शब्दों में अंत में आ, आओ, पा न आए तो वे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे बहाव, लोहा। हिंदी में अधिकांशतः वे शब्द जो पुरुष, लड़का, राजा, भाई आदि संबंधित हो वो तो फिर पुल्लिंग होते ही है। चतुर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चतुर होना, उड़ती चिड़िया का पाँव गिन ले, उड़ती चिड़िया के पाँव गिनना। लोकोक्ति क्या, देखिए अब पूछा क्या लोकोक्ति, इसमें मुहावरे डाले होंगे साथ में, तो उन्होंने लोकोक्ति पूछी है। तो अरहर की टक्की और टट्टी और गुजराती ताला। तो इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि राजा नगर में आए कौन सा वाक्य है? विधानार्थक, विधान बन रहा है ना, तो राजा नगर में आए। इसके बाद में किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा है बताइए, उद्धरण है या निर्देशन है? ये मैं आप पे छोड़ दूं क्या? इसका आंसर मेरे को आप बताएंगे कि इसका उद्धरण करे या निर्देशन करे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थानी बोली है, राजस्थानी बोली कौन सी है? तो इसमें ज़रूर इन्होंने छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मागधी और मैथिली ये डाली होगी, तो इसलिए राजस्थान निकल के आई ढूंढाड़ी। राजस्थान की बोली नहीं है जिनमें हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और नीमड़ावाटी ये दी होगी। इसके अलावा इसमें मैथिली दे रखी, वो हमारी है नहीं। मैथिली कहाँ की है? बिहार की। मिथिला, जानते हो क्या मिथिला कौन थे? सीता माता थी ना उधर की। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, वाक्य में विधेय क्या है? इसका विधेय बताना है। जंगल के निवासी क्यों? क्योंकि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, तो इस चीज़ को इधर बढ़ा के दे रहा है ना। तो जंगल के निवासी भारतीय में प्रत्यय है, भारतीय, भारतीय है ना, ये प्रत्यय है। विष्णु की उपासना वैष्णव कहलाते हैं। माता दुर्गा की शक्ति की जो उपासना करते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं, शाक्त। और जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेव कहते हैं, सेव। क्या कहते हैं? सेव। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? उदारता, है ना, या किसान या कृषक, कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द पूछा है? तो जातिवाचक क्या है बताइए? उदारता है या कि कृषक है? ये इसके बारे में बताना है कि इसमें से जाति कहाँ प्रकट हो रही है ना। इसमें हमें मूल रूप से ये देखना चाहिए कि उदारता क्या होता है? एक भाव होता है, हम उदार होते हैं ना किसी के प्रति। दूसरा किसान क्या है, मतलब क्या है? एक संज्ञा हो गई किस प्रकार की? जातिवाचक, यानी कि किसानों के बारे में बताती है ना। तो जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो उसमें क्या आ गया? रोनापन आ गया। तो रोनापन भी क्या है? भाव है एक तरीके का ना। तो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 17, बेघर का अर्थ है क्या? बिना छत का घर, ऐसा हो सकता है क्या? जिसके पास है घर नहीं है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद तल्लीन का संधि विच्छेद, तत् प्लस लीन, ये व्यंजन संधि है, क्या है? अब इन्होंने संधि विच्छेद पूछा है तो तत्लीन हो जाएगा। दूसरा अगर संधि पूछी है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, है ना, किया। क्या किया? बहुत समय बाद पहिए का इस्तेमाल जो आविष्कार किया है। तो किया तो सामान्य हो गया। अगर उसमें पूछते हैं कि मतलब किया है, उसमें थोड़ा सा कुछ संदिग्ध लगा देते शब्द, तो ये यदि हो जाता तो फिर वहाँ पे क्या होता? वो अपने संदिग्ध भूतकाल बन जाता। उसके बाद हम बात करते हैं मोंटेसरी विधि में शिक्षा कौन सी आयु में है? तो मोंटेसरी में कुछ बच्चे अलग अलग बता रहे थे जिनसे गलत हो गया होगा। ये लगभग 3 से 6 वर्ष की है जो मोंटेसरी विधि है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कितने सोपान होते हैं? तो इसमें 5 सोपान होते हैं वस्तुनिष्ठ में, सब्जेक्टिव में। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचार करना, तो समस्या को दूर करना। एक होता है निदानात्मक, 2 होते हैं। डायग्नोस्टिक क्या होता है? चीज़ों को पता लगाना कि इनमें दिक्कत क्या है। दूसरा उपचार करना, मतलब क्या है ना, समस्या को ही दूर करना। फिर भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो आगमन और निगमन की। आगमन और निगमन में क्या अंतर है? आगमन से क्या करते हैं हम? आओ हम गमन करते हैं, एक गाय को देखकर अनेकों गायों के बारे में सोचेंगे। फिर निगमन क्या होता है कि हम अनेकों गायों की बात करेंगे और एक गाय को देख लेंगे, है ना, नियम के बारे में देख लेंगे। ऐसे होता है निगमन। जैसे कि अगर फिलोसफी में सोचो ना तो निगमन का क्या मतलब होता है? ये कहते हैं कि 2 मतलब सींग, 4 पैर, 1 पूंछ वाली गाय होती है, तो वो निगमन है। फिर हमें अनेकों गाय देखने को मिलती है, उसे हम एक गाय फिर देख के बता देंगे भी ये वाली गाय है। फिर मौन का उदाहरण से संबंधित प्रश्न है। मौन
तो मौन का उदाहरण पूछा हुआ है तो सूक्ष्म या स्थूल से था मौन, है ना, सूक्ष्म या स्थूल हो जाना। फिर अध्यापक द्वारा कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। देखिए एनसीएफ कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहता है, आरटीई भी कहती है कि मातृ जो भाषा है उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसी से आगे बढ़ता है ना। सूक्ष्म शिक्षण के प्रेरणता कौन है, तो वो है प्रोफेसर एलन। उनके बाद हम बात करते हैं मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसने किया, तो बीएस ब्लूम ने। उसके बाद में मौन वाचन उदाहरण है प्रभावशीलता का, बाधा रहित बालक को ज्ञान देने का। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, इसकी पूरी भाषा मेरे को नहीं मिली है, तो 2-3 क्वेश्चन जो है वो शायद शिक्षण वीडियो से रहेंगे, जो इसमें 27-28 हमारे पास आ पाए हैं। तो आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मेरे को ज़रूर अवगत कराएं, ताकि और बच्चों का वो गलत न हो। और 15 तारीख का तो इंतज़ार सबको ही है, तो उस दिन हम एक विस्तृत रूप से पूरी चर्चा कर लेंगे, एनालिसिस साथ में लेके आएंगे, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे भी कैसे पेपर था, किस प्रकार से आगे और काम आ सकता है। तो हमें चीज़ें और भी ट्रैक समझने में काम करता है हमेशा ही PYQ और सिलेबस। तो आपको सिलेबस को अगर डिकोड करना है तो PYQ को देखना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, आप सभी ने इतना समय दिया। मैंने जैसे तैसे करके ये संस्कृत के बाद अपनी भाषा कर दी है मैंने L1 की। अब मेरे को जो लेके आना है वो मैंने आपको दिखाया था कि पूरा का पूरा पेपर लेके आना है। मैं बहुत जल्द, कल शायद मैं कर दूंगा, ये जो तारीख रहेगी अपने 7 मार्च, तो कल हम ये पूरा पेपर कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम ये पूरी भाषाओं को और EVS बाल विकास और गणित को रखने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, आप सभी ने इतना समय दिया, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।